और एक बात और पितामह, आप ध्यान से सुन लीजिए कि मेरी निष्ठा ना सिर्फ दुर्योधन उसके पिता तक है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पुराने पन्ने विद ब्रजेश मिश्रा चैनल पर। और वो ब्रजेश मिश्रा मैं ही हूँ। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं इस महाभारत में, इनका बहुत अपमान हुआ है। जो सम्मान वो डिजर्व करते थे वो सम्मान कभी नहीं मिला, चाहे वो कर्ण हो या भीष्म पितामह हो। जो सम्मान उनको चाहिए था वो नहीं मिलता है, जो भी कारण रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्ण का सम्मान भरी सभा में पितामह ने कैसे किया था। ये तो कई बार किया हुआ है, लेकिन एक बार जो प्रसंग है जब महाभारत शुरू हो रहा होता है, महाभारत शुरू होने से पहले की जो पृष्ठभूमि है, आप समझ रहे हैं कि द्यूत क्रीड़ा में, उस कपट खेल में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। ये 12 वर्ष यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जो वनवास में रह रहे होते हैं, दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ एंजॉय करने जाता है कि चलो देखते हैं कि वो कैसे भिखारियों की भांति रह रहे हैं, चलो मजे लेते हैं। एक तो ये होता है, कई बार ऐसा हुआ था। लेकिन एक साल जो अज्ञात वर्ष था, अज्ञातवास वाला जो वर्ष था, तो वहाँ पे एक टर्म था कि अगर हमने पहचान लिया तुमको उस 1 साल में, तो तुम्हें वापस से 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। तो पूरी कोशिश उन्होंने यही करी थी कि 1 साल मुझे कोई पहचान ना पाए। इवन उस 1 साल अर्जुन एक वो बन गए थे, नर्तकी या बृहन्नला, आप जानते हैं, जो सिखा रहे थे तबला बजाना, राइट, विराट के राज्य में। तो अभी क्या है कि विराट का युद्ध हो चुका है, अभिमन्यु का विवाह हो चुका है, सभा बैठी हुई है विराट नरेश राजा के राजधानी उपप्लव्य में। अब वहाँ पे ये मंत्रणा होती है कि भैया 12 साल तो हो गए, 1 साल अज्ञातवास भी हो गया, हमने सफल करा हुआ है, बिकॉज विराट युद्ध से पहले ही वो टाइम खत्म हो गया था। अब नीति ये है या धर्म ये है कि कौरव हमें हमारा आधा राज्य या इंद्रप्रस्थ हमें दे दें। वहाँ पर नीति चल रही है या बातचीत चल रही है। कई नरेश वहाँ इकट्ठे हुए हैं, द्रुपद नरेश भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, विराट नरेश हैं, सब परिवार है, वहाँ स्वयं नारायण हैं। तो ये सारे लोग यहाँ बैठ के वार्ता कर रहे होते हैं। संजय इधर से प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के सारथी भी थे और एक कुशल वक्ता भी थे। तो दूत बनाकर धृतराष्ट्र उनको भेजते हैं, क्योंकि विवाह वगैरह अभिमन्यु का हो रहा होता है, तो ये एक संस्कार है कि घर से चीज़ें जाती हैं। तो संजय से वहाँ के लोग, चाहे अर्जुन हो गए, भीम हो गए, कृष्ण हो गए, इन लोगों ने क्या कहा, यही सारी बातें सभा में, कुरु सभा में हो रही हैं। संजय उपस्थित होते हैं और यहाँ लोग पूछते हैं कि क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा। तो महाराज को प्रणाम करके संजय शुरू करते हैं कि युधिष्ठिर ने आपको पहले प्रणाम भेजा है, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है रिस्पेक्ट शो करने की। जैसे ही संजय कहते हैं कि उन्होंने प्रणाम भेजा है, दुर्योधन बीच में से कूद पड़ता है कि सिर्फ काम की बात करो संजय, ये प्रणाम औपचारिकताएं होती रहेंगी, काम की बात करो, क्या बात हुई। अब उसके मामा शकुनी कहते हैं धैर्य से काम लो, बताएगा अभी वो। तो दुर्योधन कहता है कि धैर्य नामक शब्द मेरी शब्दावली में एग्जिस्ट नहीं करता। धैर्य इन बुजुर्गों का काम है, इन कायरों का काम है। मैं धैर्य से नहीं, मैं अपने बाहुबल से बात करता हूँ। धैर्य से काम आप लोग लीजिए, मैं तो अपने गधे से काम लूँगा। तो पितामह बीच में बोल पड़ते हैं कि गदाएं उधर भी हैं पुत्र, एक तुम ही गदा नहीं चलाते हो। तो दुर्योधन कहता है कि पितामह, अगर उन्होंने 12 वर्ष का फिर से वनवास नहीं लिया, क्योंकि हमने उनका अज्ञातवास भंग कर दिया था, ऐसा दुर्योधन कहता है, अगर उन्होंने फिर से 12 वर्ष का वनवास नहीं लिया तो गदाएं तो टकराएंगी ही। तो सभा लगी हुई है, लोग वहाँ पे हैं। आचार्य कृप कहते हैं कि एटलीस्ट सुन तो लो भाई, सुन तो लो कि संजय क्या संदेश लेकर के आए हुए हैं। फिर आचार्य कृप को टोकते हुए दुर्योधन कहता है कि आचार्य, अगर आप लोग युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हो तो आप एक बात समझ लीजिए कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये पांडव, ये तुच्छ पांडव सिर्फ मेरे बाहुबल, मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण की बाणों की भाषा समझते हैं। शांति हमारे बीच कभी आ ही नहीं सकती। तो इसी वाद विवाद के बीच में वापस संजय संदेश पढ़ना शुरू करते हैं, जो वो उपलब्ध से लेकर के आए थे। तो महाराज पूछते हैं कि वहाँ कौन कौन था। तो बताते हैं कि ये भी थे, विराट नरेश थे, द्रुपद नरेश थे, पिता पुत्र सब साथ थे, स्वयं नारायण भी थे। संजय कहते हैं कि संदेश बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले वो बताना चाहता हूँ जो राजकुमार अर्जुन ने सिर्फ युवराज दुर्योधन के लिए एक संदेश भेजा है। वो स्पेशल संदेश है, बाकी तो बाद में पढ़ता रहूँगा मैं। अब अर्जुन का संदेश सामान्य संदेश नहीं था, वो कई सारी घटनाओं का एक आधार था। और अर्जुन का संदेश कुछ ऐसा था कि हे संजय, उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने मेरे भाई, मेरे अन्यायी भाई दुर्योधन से कहना कि अगर उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो एक सूखे पेड़ की भांति उस कुरुक्षेत्र की भूमि में सूखा कटा पीटा पड़ा रहेगा, और उसकी ये दशा करेगी उसका अहंकार और घमंड। इसलिए दुर्योधन को समझाओ कि शांति की बात माने और जो हमारा अधिकार है, राज्य है, वो हमें दे दे, क्योंकि महादेव की सौगंध, जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि निकलेगी, और ऐसी अग्नि कि समस्त कुरुवंश जलकर खाक हो जाएगा। अब आप दुर्योधन के क्रोध की सीमा आप समझिए। एक ऐसा अहंकारी पुरुष जो सामान्य तो रह ही नहीं सकता, और इतनी उत्तेजित धमकी के बाद वो सामान्य कैसे रह सकता है।
अब वो बिदक कर कूद पड़ता है। लोग पकड़ते हैं कि भैया रुको, लेकिन वो कूदे जा रहा है। कहता है कि अगर इस धमकी का उत्तर मेरी भाषा में किसी ने वहाँ नहीं पहुँचाया तो मैं स्वयं जाऊँगा और उपलब्ध जाऊँगा, अर्जुन को मार के पटक के उसकी जीभ खींच करके अपने धनुष की डोरी बना लूँगा, प्रत्यंचा बना लूँगा। हालांकि बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन दुर्योधन ने यही शब्द कहे। अब पितामह भीष्म कहते हैं कि पुत्र दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। इस समस्त कुरुवंश की पतनशीलता का कारण सिर्फ तुम हो पुत्र, तुम। और अब भी तुमने अगर अपनी आंखें नहीं खोली तो अपने महारथियों के शव गिनने के लिए तैयार रहो। तनिक सोचो कि तुम सिर्फ 3 जनों की बातें सुनते हो। पहला वो असभ्य शूतपुत्र और गुरु परशुराम द्वारा शापित कर्ण, तुम्हारा जो मित्र है। दूसरा वो कपटी शकुनी, महाकपटी शकुनी। तीसरा वो दुराचारी असभ्य तुम्हारा भाई दुशासन। तुम इन्हीं तीनों से घिरे हुए हो और इसीलिए इन तीनों ने तुम्हारी मति मार रखी है। अब जैसे ही कर्ण का जिक्र होता है, कर्ण बोल पड़ता है। पितामह से कहता है कि क्या इस भरी सभा में मेरा अपमान करना आवश्यक था? आदरणीय पितामह, मैं एक योद्धा हूँ, मुझे कूटनीति छल प्रपंच नहीं आते। मैं सिर्फ अपने बाणों की भाषा बोलता हूँ। और मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने मित्रता धर्म के अलावा और क्या किया है? ये मेरा मित्र है, सर्वस्व न्यौछावर उसको करता हूँ मैं। इसके अतिरिक्त कोई पाप नहीं किया। और एक बात और पितामह, आप ध्यान से सुन लीजिए कि मेरी निष्ठा ना सिर्फ दुर्योधन उसके पिता तक है। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। पितामह कहते हैं कि कर्ण, निष्ठा जैसे बड़े शब्द तुम्हारी जिह्वा से शोभा नहीं देते। तुम जिस शतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो ना, तुम उसी की जड़ें काट रहे हो और तुम इसे निष्ठा कहते हो। ये निष्ठा नहीं, अनिष्ठा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि दुर्योधन का सारा बल तुम हो? तुम उसे अगर न्याय की शिक्षा दोगे तो न्याय पे जाएगा और भड़काने वाले उसको तुम ही हो। इसलिए अपने मित्र को ना भड़काओ कर्ण, ना भड़काओ। और अगली बात जो कहने जा रहे हैं, शायद थोड़ी बड़ी बात है, लेकिन बात यह है कि तुम हो ही क्या कर्ण? तुम ही नहीं, हम सब हैं ही क्या? क्या विराट युद्ध में तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, या ये समस्त कौरव सेना नहीं थी? उस एक अकेले अर्जुन ने हम सबको तहस नहस कर दिया। न तुम कुछ कर सके, न मैं। और उसके बाद भी तुम्हारा ये घमंडी अहंकारी मित्र कहता है कि मैं अर्जुन की जीभ काट लूंगा, प्रत्यंचा बनाऊंगा। सामान्य सी बात है क्या? ये डींगे मारना और बात है, युद्ध की बातें करना और बात है, लेकिन युद्ध करना और बात है। अभी ये अपमान का सिलसिला यहाँ थमा नहीं, एक और अपमान करते हैं। कहते हैं, महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि दुर्योधन की आत्मा से कर्ण, शकुनी, दुशासन की पाप को निकाल दीजिए। ये कांटे हैं जो चुभ रहे हैं उसको, और उसका दंड समस्त कुरु सभा भुगत रही है। और जिस कर्ण की वीरता का बड़ा बखान यहाँ पर हो रहा है, कृपया मुझे ये बताइए कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब कर्ण कहाँ था? उस समय पांडव आए थे छुड़ाने। अगर आपको ना पता हो तो ये प्रसंग भी कभी मैं लेके आऊँगा। एक बार दुर्योधन को पकड़ लिया जाता है और अर्जुन आके छुड़ाता है उसको। वनवास के टाइम की बात है ये। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़िए। आप ये समझिए कि अगर युद्ध हुआ तो आपकी हार निश्चित है। अर्जुन से युद्ध करना कोई सामान्य बात नहीं, बच्चों का खेल नहीं। डीगे मारना बंद करिए और जो धर्म संगत है, जो न्याय संगत है, वो करिए। तो युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण का ये अपमान हुआ था। इवन युद्ध अब सामने ही खड़ा है, इसके बाद युद्ध ही होना है। मिलते हैं कल आपसे रश्मिरथ के कुछ और अंशों के साथ कि अभी कर्ण भीष्म के कई सारे और संवाद भी हुए हैं कि मुझे क्यों अपमानित करते रहते हो तुम। मैं भी गुरु परशुराम का शिष्य हूँ, तो अपमानित तो मुझे करना ही नहीं चाहिए, आप मेरे गुरु भाई हुए। तो ऐसी सारी बातें भी हुई हैं। अभी आगे मिलते हैं ऐसे ही प्रसंगों के साथ।